आज हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो ये कहा जाता है इलेक्ट्रॉन की इस तरह की मूवमेंट को जो कि साइक्लिक वे में हो रही हो। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, अगर हम कंप्लीट बात करें, जैसे कि अगर हम इस तरह से देखें तो ये क्या बनता है, एक पूरा का पूरा एक जेड बनता है, जी स्कीम, जिसे कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, जिसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से, यानी कि ये जो फेरेडॉक्सिन है वहाँ से आगे एनएडीपी रिडक्टेस की तरफ ना जाए, बल्कि वो वापस किधर आ जाए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरह, और इस तरह से उसकी मूवमेंट हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो वापस जो है फोटो सिस्टम वन के पास आता है और फोटो सिस्टम वन से जो है वो वापस एक चेन चलती है। इसलिए यानी कि क्या हो रहा है, एक यूं साइकिल सा बन रहा है ऐसे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस तरह की जो फॉस्फोराइलेशन है उसे साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। मजीद समझते हैं हम एक एनिमेशन की मदद से, जिस यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल साइंस मार्वलस को। इसको हम इनलार्ज करते हैं, साथ में प्ले करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रही हैं कि लाइट जो है इसके ऊपर पड़ती है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, फोटोन, यानी कि लाइट एनर्जी जो है यहाँ पर पड़ रही है फोटो सिस्टम वन के पास। और फोटो सिस्टम वन के पास जब पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है, मूव करके जाता है फर्दर प्रोटीन एक्सेप्टर के पास। और ये जो रिएक्शन सेंटर है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर जो है जब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है तो वो 870 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वो उनमें जो फोटो सिस्टम वन है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गया फेरेडॉक्सिन के पास। फेरेडॉक्सिन जो एक ख़ास प्रोटीन है जिसके पास आयरन होता है, वहाँ से ये जाता है B6F कॉम्प्लेक्स के बाद, और उसके पास बाद ये गया है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से ये वापस आ जाता है फोटो सिस्टम के पास। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हुआ था फोटो सिस्टम से, और एक्साइट होके वो गया इस प्रोटीन के पास, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि वो फर्दर वापस उसी फोटो सिस्टम के पास आ गया जहां से वो गया था। इसलिए इस तरह की जो चेन है इसे हम कहते हैं साइक्लिक। और इसे फॉस्फोराइलेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एटीपी प्रोड्यूस होती है, साइक्लिक फॉर्म में हो रही है, इसलिए इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब अगर हम इसको कंपेयर करें नॉन साइक्लिक के साथ, तो जैसे यहाँ पर हम देख रही हैं नॉन साइक्लिक जिसमें कि फोटो सिस्टम टू, इसके अलावा और दूसरा फोटो सिस्टम मौजूद है फोटो सिस्टम वन। तो इसमें क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम टू के ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके गया, इसको रिप्लेस करने के लिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बैक प्ले करते हैं। तो इसको हम देख रहे हैं कि इसको रिप्लेस करने के लिए वाटर जो है वो स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से आते हैं, क्योंकि जब वाटर स्प्लिट होता है तो उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, और साथ में हम देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन आयन और दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज होके इधर आते हैं। अब अगर गौर से देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आया, और फोटो सिस्टम वन के ऊपर भी लाइट फॉल कर रही होती है, और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से एक्साइट हो रहा होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस नहीं आ रहा फोटो सिस्टम टू के पास, बल्कि ये किस तरह से चल रहा है, ये इस तरह से चलता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता हुआ फोटो सिस्टम वन के पास आया और फिर आगे चला गया, और इसको रिप्लेस करने के लिए वाटर के पास, यानी कि ये जो है वापस नहीं आता। इसलिए इस तरह की जो हम देखते हैं फॉस्फोराइलेशन उसे साइक्लिक कहा जाता है। मजीद समझते हैं हम यूट्यूब का एक चैनल बेस्ट फॉर नीट की एक वीडियो से। तो यहाँ पर हम अपने सामने इसे इनलार्ज कर लेते हैं। तो इसमें हम देख रही हैं कि जब नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है तो उसमें दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमें ग्रीन हाईलाइट हुए हुए नजर आ रहे हैं। और ये दोनों के दोनों फोटो सिस्टम जो हैं वो कनेक्ट हुए हुए होते हैं इस तरह की एक चेन से, जिसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है, जिसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हमने अपनी लास्ट वीडियो में।
और जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है तो उसमें एटीपी और एनएडीपीएच दोनों के दोनों मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो वो भी किसके अंदर होती है? वो भी क्लोरोप्लास्ट में। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लांट सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, उसके अंदर ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें देख रहे हैं हम ये वाला जो हम देख रहे हैं हाईलाइटेड सा, इसमें होता है, सॉरी, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेले। और ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो यहाँ पर होता है, क्योंकि प्लांट्स के पास, यानी कि ये जो हम देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का ये वाला जो रीजन है, इसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 मौजूद होता है। इसके पास फोटो सिस्टम 2 मौजूद नहीं होता। और जैसे कि हमने पहले बात की थी कि प्लांट्स में जो फोटो सिस्टम 1 होता है, उसके वो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है वो होती है 700 नैनोमीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसको, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद जो है वो कहाँ पर आ जाएगी? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या प्रोड्यूस होगा? एटीपी प्रोड्यूस होगा। और एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर लाइट की ज़रूरत है, इसलिए हम कह रहे हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। और साइक्लिक इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर अगर इन एरोस को देखें जहाँ पर ये मेरा कर्सर है, तो ये क्या बन रही है? एक साइकिल सा बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस जो है फोटो सिस्टम 1 के पास आता है, दोबारा से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, और इस तरह से जो है वो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगर हम दोबारा से इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये जो प्रोटीन है, ये आयरन और सल्फर इसके अंदर मौजूद होता है, इसलिए हम इसे आयरन सल्फर प्रोटीन कह रहे हैं। और इसका नाम क्या है? ये फेरेडॉक्सिन है, जिसे कि एफ डी से जाहिर करें। फेरेडॉक्सिन जो है वो वैसे क्या करती है, वो आगे जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देती है एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम के पास। ये एक एंजाइम है जो कि NADP को रिड्यूस कर देता है NADPH में। लेकिन जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो ये यहाँ पर आगे इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करता, बल्कि ये इसको कहाँ पर ले आता है? वापस, ये वापस जो ही वो इसको ले आते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से आगे जो है वो इन्हें भेजा जाता है इन प्रोटीन एक्सेप्टर के पास, और इन्हें कहा जाता है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन जो ही वो इलेक्ट्रॉन को वापस ले आती हैं फोटोसिस्टम 1 के पास। तो इस तरह से हम देख रही हैं कि क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो यहाँ से फोटोसिस्टम 1 से प्राइमरी एक्सेप्टर, और वहाँ पर फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और वापस जो है वो प्लास्टोसाइनिन के पास आ जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, इसके रिजल्ट में जैसे यहाँ से जो एनर्जी मिली है, ये जो एनर्जी है इसे केमियोस्मोटिक सिंथेसिस जो हो रही है, यानी कि केमिकल्स है ना, इनसे जो एनर्जी मिली है उससे जो है वो एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें एटीपी मिल रही है, लेकिन एनएडीपीएच जो है वो नहीं मिलता। और ये होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिसे कि हम यहाँ पर अपने सामने जो है वो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको देख रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे हम डिवाइड करते हैं लाइट और डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन जो है उसे फर्दर फिर हम डिवाइड करते हैं आगे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में, जैसे कि हमने इसे काफ़ी डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम एक ओवरव्यू सा ले रहे हैं कि जो लाइट रिएक्शन है वो डिवाइड होता है नॉन साइक्लिक में और साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक जो है वो नॉर्मली हम देखते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, और उसके नतीजे में जो बनते हैं वो होते हैं एटीपी और एनएडीपीएच। एटीपी और एनएडीपीएच आगे जो है वो इस्तेमाल होते हैं डार्क रिएक्शन, या जिसे केल्विन साइकिल कहा जाता है उसमें। तो हम देखते हैं कि वाटर, इसके अलावा ये जो हमें नज़र आ रही है कि लाइट, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि क्या चाहिए? लाइट चाहिए। ठीक है।
लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन जो हैं वो मिल के आगे से अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें कि प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में रिलीज हो रही है, और कैल्विन साइकिल के रिजल्ट में बनती है शुगर जिसे कि पौधे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि फर्दर जो है वो NADPH कन्वर्ट हो जाता है NADP में, और ATP जो है वो उस किस में कन्वर्ट हो जाता है ADP में, और ये दोबारा से इस्तेमाल होते हैं लाइट रिएक्शन में, और इनसे आगे फर्दर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं जो कि ATP और NADPH हैं। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनता है, NADPH नहीं बनता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में।